दोस्तों, रामायण और उससे जुड़े पात्रों को लेकर लोगों में कई सारे सवाल हैं। मुख्य सवाल ये नहीं है कि क्या श्री राम भगवान थे या एक महान इंसान। मुख्य सवाल ये है कि रामायण हमारा इतिहास है या महज एक पौराणिक कथा। इस सवाल का जवाब पाते ही हमें श्री राम के अस्तित्व का भी पता मिल जाएगा। आमतौर पर जब हम किसी पौराणिक पात्र की बात करते हैं तो उनके जीवन से जुड़े हुए पहलुओं का हमें कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन श्री राम के जन्म से लेकर उनके प्राण त्यागने तक का लिखित और ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध है। हमारा ये मानना है कि रामायण महज कहानी न होकर हमारे इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। इन 15 प्रमाणों की सहायता से आज हम रामायण के रहस्य को एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, श्रीलंका की कोबराहुट गुफा। इस गुफा के बारे में ये कहा जाता है कि रावण जब माता सीता का अपहरण कर लंका पहुंचे तो माता सीता को उन्होंने सबसे पहले इसी गुफा में रखा था। इस गुफा में उस समय के कुछ चित्र आज भी बने हुए हैं जो इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाती है। नंबर 2, जनकपुर का जानकी मंदिर। सीता माता का जन्म राजा जनक के यहाँ जनकपुर नेपाल में हुआ था, इसलिए सीता माता को जानकी नाम से भी जाना जाता है। इसी जगह सीता माता का एक मंदिर भी है जो जानकी मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, हनुमानगढ़ी की उपस्थिति। हनुमानगढ़ी के बारे में कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां हनुमान जी श्री राम से पहली बार मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रामायण में इस जगह के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। वर्तमान समय में अयोध्या के पास पड़ने वाले इस जगह पर हनुमान जी का एक मंदिर भी है। नंबर 4, रामलिंगम का मंदिर। रावण को मारने के बाद भगवान श्री राम को बेहद पछतावा हुआ कि उनके हाथों एक ब्राह्मण की हत्या हो गई है। इसके बाद उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। हनुमान जी 2 शिवलिंग कैलाश पर्वत से ले आए। माता सीता ने एक शिवलिंग रेत से बनाया और श्री राम ने एक शिवलिंग बनाकर इस जगह पर स्थापित कर दी। आज ये जगह रामलिंगम के नाम से जाना जाता है। नंबर 5, हनुमान जी के पैरों के निशान। हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए विशालकाय रूप धारण किया था। जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे तो उनके पैर जमीन पर पड़ते ही वहां पर पैरों के निशान पड़ गए जो आज भी श्रीलंका में मौजूद है। नंबर 6, राम सेतु। अनुमान है कि राम सेतु लगभग 7000 साल पहले बना था, जो रामायण के समय सीमा से मेल खाती है। इस पुल को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि और सामग्री का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में किया गया है। नासा और पुरातत्व विभाग ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये एक मानव निर्मित पुल है। रामायण के अलावा कई सारे पुराणों में इसका उल्लेख है कि राम सेतु एक मानव निर्मित संरचना है। नंबर 7, रावण का महल और कोंडागट्टू गाला। श्रीलंका में पुरातत्व विभाग को एक महल मिला है जिसे वे रामायण के समय का कह रहे हैं। उनका अनुमान है कि ये महल किसी और का नहीं बल्कि रावण का है। महल से कई सारे गुप्त रास्ते निकलकर शहर के पास जाते हैं। ये सभी रास्ते इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। इनमें से एक रास्ता कोंडागट्टू गाला में बनी गुफाओं तक जाता है जहां रावण ने माता सीता को हनुमान जी के लंका दहन के बाद रखा था। नंबर 8, लंका दहन का अवशेष। हनुमान जी द्वारा किए गए लंका दहन से उस जगह की सारी मिट्टी काली पड़ गई, जिसका प्रमाण आज भी हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। नंबर 9, लोपक्षी का मंदिर। रावण जब माता सीता का अपहरण कर लंका ले जा रहे थे तब रावण का रास्ता जटायु ने रोका था। रावण से जटायु ने लड़ाई की जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए। उनका घायल शरीर इसी जगह पर गिरा था और उन्होंने अपने प्राण इसी जगह त्यागे थे। आज इस जगह एक मंदिर है जो लोपक्षी मंदिर के नाम से जानी जाती है। नंबर 10, पानी में तैरने वाला पत्थर। कहा जाता है कि राम सेतु बनाते समय पानी में तैरने वाले पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वर्ष पूर्व सुनामी के दौरान रामेश्वरम में कुछ ऐसे पत्थर बिखरे हुए मिले जो पानी में तैर रहे थे। कहा जाता है कि ये वही पत्थर है जिसे राम सेतु बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। नंबर 11, द्रोणगिरी पर्वत और श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। लंका में जब युद्ध के समय लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो उनके इलाज के लिए हनुमान जी हिमालय से द्रोणगिरी पर्वत उठाकर लाए थे। उसमें से संजीवनी निकालकर लक्ष्मण का इलाज किया गया था जिससे वे ठीक हो गए। इलाज के बाद हनुमान जी ने उस पर्वत को वहीं ले जाकर रख दिया जहां से लाए थे। उस पर्वत पर इस चीज का निशान मौजूद है। आज भी श्रीलंका में कुछ जगह ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती है जो केवल हिमालय में पाई जाती है। नंबर 12,
अशोक वाटिका ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता को अपहरण के बाद रावण ने बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि माता सीता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था और वे अशोक के पेड़ के नीचे रहने लगी। अशोक वाटिका का अधिकांश भाग हनुमान जी ने नष्ट कर दिया था जब पहली बार वे माता सीता को मिलने लंका आए थे। इसका वर्तमान स्थान हकाला बोटानिकल गार्डन है और ये स्थान सीता इलिया के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13, सुग्रीव गुफा। रामायण के अनुसार जब वानर राज बाली ने सुग्रीव को प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वे ऋषिमुख पर्वत पर एक गुफा में अपने मंत्रियों के समेत रहने लगे। यही उनकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। इस गुफा को सुग्रीव गुफा कहते हैं, जो आज भी हम्पी कर्नाटक में उपस्थित है। नंबर 14, कोणेश्वर मंदिर। रावण भगवान शिव की आराधना करता था और उसने भगवान शिव के लिए एक मंदिर भी बनवाया। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान से ज्यादा उनके भक्त रावण की आकृति बनी हुई है। नंबर 15, रावण के हाथी। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड में कहा गया है कि हनुमान लंका में प्रवेश करते ही यहाँ देखते हैं कि 4 दांत वाले हाथी रावण के महल की रक्षा कर रहे हैं। मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि 4 दांत वाले हाथी श्रीलंका में 1 लाख साल पहले मौजूद थे। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि इन 15 प्रमाणों को जानने के बाद आपको ये एहसास हो चुका होगा कि रामायण केवल एक दंत कथा न होके भारत के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। दोस्तों, इसके अलावा भी योग ज्ञान के पास आपके लिए बहुत कुछ है। ऊपर दिए गए बॉक्स को दबाकर हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखें। नीचे दिए गए बॉक्स को दबाने से आप वो वीडियोस देख पाएंगे जो यूट्यूब समझता है कि आपको देखना चाहिए। बगल में दिए गए गोल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।